मैनपुरी टू संभल 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में चुनावी टक्कर अब उस फ्रंट पर आ गई है जहां बीजेपी बनाम मुलायम परिवार के क्षत्रपों का सीधा मुकाबला होना है। इसीलिए तीसरे चरण के तूफान में उतरे योगी बनाम अखिलेश के बीच शब्दों के तीर और भी अधिक चलने लगे हैं। मुद्दों पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके घोषणा पत्र को देखा होगा। अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गईं और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट तो एनडीए बनाम पीडीए, अखिलेश बनाम योगी की जुबानी टक्कर में मुकाबला कांटे का हो गया है। और इसी टोन पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में तगड़ी फील्डिंग सजाई है। संभल लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ ने संभल के बिलारी में ताल ठोकी और 50% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। संभल में शक्ति प्रदर्शन, बर्क परिवार वर्सेस बीजेपी का सैनिक कार्ड। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। यूपी में संभल मुस्लिम बाहुल्य जिला है। यहाँ करीब 50% मुस्लिम आबादी रहती है। संभल विधानसभा क्षेत्र में तो 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मोदी लहर में अगर पश्चिमी यूपी के संभल को बीजेपी भेद नहीं पाई, इसके पीछे कद्दावर नेता शफीकुर रहमान का दबदबा ही था। 17वीं संसदीय सत्र के सबसे बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान संभल से ही समाजवाद का परचम लहराते रहे। 93 साल की उम्र में उनके इंतकाल के बाद अखिलेश ने उनके पौत्र और विधायक जिया उर रहमान बर्क को मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया। 2019 के चुनाव में सैनी को शफीकुर रहमान बर्क ने 1,75,000 वोटों से हराया था। बीजेपी इस बार बाजी पलटने का दावा कर रही है। कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे? उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा। एम फैक्टर वर्सेस कल्की धाम। सीएम योगी ने जिस कल्की धाम का जिक्र किया और सनातन आस्था पर हुंकार भरी, वो कहां है और संभल से उसका क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए 19 फरवरी की इन तस्वीरों पर गौर करना होगा। दरअसल अभी तक जिस संभल को एमवाई फैक्टर के चश्मे से देखा गया था, उसमें 19 फरवरी को बड़ी तस्वीर उभरी जब सनातन आस्था की लौ भी जली थी। जब संभल के इंकारा कंबोह में पीएम मोदी कल्की धाम के मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने कल्की मंदिर निर्माण का जिम्मा भी उठाया। इसके अलावा मराठा की रानी अहिल्याबाई होलकर का ऐतिहासिक कल्की मंदिर भी यहाँ है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। सनातन आस्था के इन्हीं प्रतीकों के सहारे बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के कमंडल की बिसात बिछाई है। टीम न्यूज़ नेशन।